आज 2 मई है और 2 मई के एक न्यूज ऑफ द डे, हिंदू न्यूज ऑफ द डे में हम पढ़ेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी सिक्योर ट्रांजिशन और किस तरीके से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। तो आइए हम सब जानते हैं इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हिंदू न्यूज ऑफ द डे में। द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी के प्राइस चेंज होते हैं। ऑल्सो इवेल्युएट द पोटेंशियल अल्टरनेटिव, और क्या है दूसरे अल्टरनेटिव सच एज बायोगैस। बायोगैस का अल्टरनेटिव हो सकता है इंश्योरिंग एनर्जी इंसर्ज। क्या बायोगैस से हम ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, एनर्जी सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं। द प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन इंडिया इंक्लूड्स क्रूड ऑयल प्राइस। ये प्राइस जो होता है क्रूड ऑयल प्राइस से डिपेंड होता है। द टैक्सेशन पॉलिसी, जहां सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स लगाते हैं। सिंस इंडिया इंपोर्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का आयातक देश है। और एंड फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरनल मार्केट, जिस तरीके से कभी भी मार्केट में प्राइस कम होता है ये इंडिया के हाइक कर देता है। हाइक फ्यूल प्राइस एंड कॉस्ट, जैसे ही फ्यूल प्राइस बढ़ता है इंडिया में कॉस्ट फुल इन्फ्लेशन हो जाता है। एक्सपेक्टिंग होता है हमारे ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक महंगा हो जाता है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्योंकि बढ़िया हो जाता है। विच अल्टीमेट रेज द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, जो हमारे इंडिया की गुड्स एंड सर्विस जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में हमारे चीज़ को बढ़ा देता है। स्मॉल बिजनेस सच एज रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है जो गैस पे खाना बना के कुछ बेचते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके प्रॉफिट मार्जिन में चैलेंज होता है। इजली पास इंक्रीज कॉस्ट इन दिस कंटेस्ट अल्टरनेटिव फ्यूल। हम सोचते हैं इंडिया सोचता है कि बायोगैस इमर्ज एज सस्टेनेबल सोल्यूशन। क्या बायोगैस हमारे देश का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन? बायोगैस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिड्यूस कर सकते हैं अपने डिपेंडेंस को कि हम नॉन ऑयल गैस नहीं। सपोर्ट रूरल इकोनॉमी, जो हमारी रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है, रूरल में रहने वाले, ग्रामीण में रहने वाले, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से होते थे, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इट ऑल्सो डिसेंट्रलाइज क्रिएट डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम, जो हमारे देश में रूरल इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाएगी। कंट्रीब्यूट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और हमारे देश में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कोई प्रमोट करेगा। चैलेंज सच इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बायोगैस बहुत ही ज़्यादा हाई इनिशियल कॉस्ट में होता है और लैक ऑफ अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी बैरियर है ग्रामीण में, और ये करना भी नहीं चाहते। तो किस तरीके से सरकार का आगे का क्या कदम होगा ये जानेंगे, देखेंगे अगले कभी कुछ नए एपिसोड में। The second question can be examined the role of modern naval captain instrument। किस तरीके से मैरीटाइम जो सिक्योरिटी इंडियन नेवी किस तरीके से भारत को प्रोटेक्ट करता है विद रेफरेंस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टिल टेक्नोलॉजी इन द वारशिप। और जब से इंडिया में स्टिल टेक्नोलॉजी आया है वारशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर कंट्री। हमारे देश में मैरीटाइम का होना, नेवी का जो होना बहुत बड़ा कोस्ट है, विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो इंडिया का 7500 से भी बड़ा कोस्ट लाइन है, जो ट्रेड, एनर्जी और मॉडर्न नावल कैपेबिलिटी, जिसमें एडवांस वारशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, सर्विलांस सिस्टम हमारे देश की हमेशा प्रोटेक्टेबल सर्विलांस में स्टिल टेक्नोलॉजी प्ले क्रूशियल रोल। जिस तरीके से आज स्टिल टेक्नोलॉजी आ चुकी है वारफेयर में, जो रडार क्रॉस सेक्शन शिप को और लेस डिटेक्टेबल होता है। स्टिल टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप किसी के रडार में नहीं आएगा, रडार में नहीं आएगा, किसी रेंज में नहीं आएगा, आप हिट नहीं कर पाएंगे। इनहैंस सर्विलांस जब भी हम इनहैंस करते हैं सर्विलांस, हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ऑफेंसिव डिफेंसिव में मदद मिलता है। स्टिल फ्रिजेट इक्विप्ड, स्टिल फ्रिजेट जो होता है स्टिल से चलने वाले जो जहाज होते हैं वो एडवांस वेपन सिस्टम से होता है, सेंसर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, परफॉर्मेंस, मल्टीपोल लोड, एंटी सबमरीन वार पे, एंटी वार के कोई भी आपके तरह ऐसा टारगेट है सबको खत्म। डेवलपमेंट सच एज कैपेबिलिटी रिफ्लेक्ट, इस प्रकार के डेवलपमेंट सेल्फ रिलायंस, डिफेंस प्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेल्फ गार्ड में होगा। इंडियन ओशियन आल्सो हैज अ पोजीशन टू जियोपॉलिटिकल पावर, जो इंडियन ओशियन हैज अ पॉलिटिकल